हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मार्वलस रैट। एंगुलर का वर्जन 15 रिलीज हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे वर्जन 15 में क्या नए फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स, स्टेबलाइजेशंस एंड डिप्रिकेशन हुए हैं। वैसे ये रिलीज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस का है, बट इसमें एंगुलर डेवलपर के रियल पेन पॉइंट को ध्यान में रखकर ये रिलीज किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक एंगुलर डेवलपर है या फिर एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर एंगुलर से रिलेटेड अपडेट दिए जाते हैं। और इसके अलावा मैं चैनल पर एंगुलर की एक सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपको एंगुलर में यूज होने वाले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके बारे में जानकारी मिलेगी विद एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं वर्जन 15 में। यहाँ पे नीचे मैंने एंगुलर को अपडेट करने के लिए कमांड दी है। इससे आप अपने प्रीवियस वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से पहले आप एंगुलर गाइड का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे फॉलो करके ही एंगुलर अपडेट करें। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एंगुलर वर्जन 15 के चेंजेस मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्टेबलाइजेशंस। उसमें हम स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स, इमेज डायरेक्टिव एंड मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स फॉर वेब, इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सेकंड कैटेगरी है न्यू फीचर्स। इसमें भी हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। कंपोनेंट, डेव किट, सीडीके, लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टिव कंपोजिशन एपीआई एंड फंक्शनल राउटर कार्ड्स। थर्ड कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट्स की। इसमें हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। इम्प्रूव्ड एरर मैसेजेस, ईएस बिल्ड, सीएलआई इम्प्रूवमेंट्स एंड डिप्रिकेशन। एंड लास्ट में हम देखेंगे एंगुलर का वर्जन 16 है जो मार्च 2023 में आएगा, उसमें क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। सो डेवलपर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो डेवलपर्स, हमारा स्टेबलाइजेशन कैटेगरी का फर्स्ट पॉइंट है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स आर स्टेबल। एंगुलर ने अपने वर्जन 14 में स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तब ये फीचर डेवलपमेंट प्रीव्यू में था, और अब वर्जन 15 में हम ऑफिशियली एंगुलर एप्लीकेशन विदाउट मॉड्यूल्स बिल्ड कर सकते हैं स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स यूज करके। स्टैंडअलोन कंपोनेंट के एपीआईज ऑल एरियाज में स्टेबल हो गए हैं, जैसे कि एचटीटीपी क्लाइंट, एंगुलर एलिमेंट्स एंड राउटर। स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए CLI कमांड में हमें ng जनरेट कंपोनेंट्स, उसके बाद कंपोनेंट नेम और उसके आगे हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन लगाना पड़ेगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज है, उसे उसमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद जो टीएस फाइल जनरेट होती है उसे दिखाया गया है। तो ये था स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स के स्टेबल एपीआई का अपडेट। डेवलपर्स, हम अभी एग्जांपल नहीं देखेंगे बिकॉज उससे वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं सभी पॉइंट्स के ऊपर विद एग्जांपल अलग अलग वीडियोस इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आइए चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर। डेवलपर्स, हमारा स्टेबलाइजेशन कैटेगरी का सेकंड पॉइंट है इमेज डायरेक्टिव इज नाउ स्टेबल। जैसे कि एंगुलर ने इमेज डायरेक्टिव को भी डेवलपमेंट प्रीव्यू में अनाउंस किया था। इससे एंगुलर का क्रोम अरोरा टीम के साथ मिलकर इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक डायरेक्टिव बनाया था जिसका नाम है ng ऑप्टिमाइज इमेज। और इस इमेज डायरेक्टिव से 75% इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। एक लाइट हाउस करके टूल होता है क्रोम ब्राउजर में, वहाँ पे ये टेस्ट किया गया था, उसमें ये इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। वर्जन 15 में एंगुलर ने इमेज डायरेक्टिव में 2 नए फीचर भी ऐड किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक एसआरसी सेट जनरेशन। इसमें हम एप्रोप्रिएट साइज की इमेज सीडीएन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे लोड टाइम रिड्यूस होगा। और सेकंड पॉइंट है फिल मोड। हम इमेज की हाइट एंड विड्थ एओटी कंपाइलेशन में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिल मोड को डेवलपमेंट प्रीव्यू में इंट्रोड्यूस किया है। फिल मोड में इमेज पेरेंट कंटेनर में फिट हो जाएगी। इससे हम इमेज को हाइट एंड विड्थ देने की जरूरत नहीं है हमें।
ऑटोमेटिकली इमेज जो भी कंटेनिंग एलिमेंट है, मतलब पेरेंट एलिमेंट है, उसमें फिल हो जाएगी। डेवलपर्स नीचे मैंने एंगुलर में इमेज डायरेक्टिव को यूज करके इमेज टैग है उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं उसका एक सिंटेक्स दिया है। इसमें हम इमेज टैग्स में जो एसआरसी है उसको एनजी एसआरसी से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद विड्थ या हाइट अगर हमें सेट करनी है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम फिल मोड यूज करेंगे। और प्रायोरिटी मोड हमें तभी ऐड करना है जब हम उसको प्रायोरिटी पे लोड करना है। अगर हमें इमेज को लेजी लोड करना है तो हमें ये प्रायोरिटी टैग ऐड नहीं करना है। तो डेवलपर्स ये था इमेज डायरेक्टिव के बारे में एंगुलर का अपडेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो डेवलपर स्टेबलाइजेशन कैटेगरी का हमारा थर्ड पॉइंट है मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स फॉर वेब। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल यूज करते हो तो ये चेंजेस आपके लिए हैं। एंगुलर मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स जो वेब में यूज होते हैं उसको का रिफैक्टरिंग का काम एंगुलर कर रहा था और अब रिफैक्टरिंग कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चेंज लिस्ट की लिंक प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे हम सारे चेंजेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो ये अगेन ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। मटेरियल कंपोनेंट्स में उन्होंने स्टाइल्स एंड डॉम स्ट्रक्चर को अपडेट किया है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल अपडेट करना है तो उसका कमांड मैंने नीचे दिया है। कमांड है ng अपडेट एट एंगुलर स्लैश मटेरियल हाइपन हाइपन नेक्स्ट। तो डेवलपर्स ये अपडेट था एंगुलर मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डेवलपर्स जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एंगुलर वर्जन 15 के चेंजेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। हमने अभी स्टेबलाइजेशन कैटेगरी देखी, अब हम न्यू फीचर्स कैटेगरी देखेंगे। न्यू फीचर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट डेव किट, यानी कि सीडी के लिस्ट बॉक्स। इस फीचर में एंगुलर ने कस्टम लिस्ट बॉक्सेस बनाने के लिए सीडी के लिस्ट बॉक्स नाम का मॉड्यूल प्रोवाइड किया है। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स दिख रहा है ऐसा लिस्ट बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो। एक लिस्ट बॉक्स में जो बिहेवियर होती है जैसे कि एक्सेसिबल एक्सपीरियंस, बीडी लेआउट सपोर्ट, कीबोर्ड इंटरेक्शंस, फोकस मैनेजमेंट, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। डेवलपर्स ये था हमारा एंगुलर वर्जन का फर्स्ट न्यू फीचर। आइए देखते हैं हमारा अगला नया फीचर। हमारा अगला फीचर है डायरेक्टिव कंपोजिशन एपीआई। होस्ट एलिमेंट में डायरेक्टिव ऐड करने के लिए गिटहब पे डेवलपर्स ने रिक्वेस्ट की थी। उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंगुलर ने वर्जन 15 रिलीज में ये फीचर दिया है। इससे कोड रीयूज होने में आसानी होगी और ये सिर्फ स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स के साथ अभी वर्क करेगा। इसमें हम कंपोनेंट को डायरेक्टिव पास करेंगे और कंपोनेंट ऑटोमेटिकली डायरेक्टिव्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा। होस्ट डायरेक्टिव कैसे यूज करना है स्क्रीनशॉट की मदद से हम जानते हैं। अभी स्क्रीनशॉट में देखिए, मैट मेन्यू एक सिलेक्टर है कंपोनेंट का, उसको होस्ट डायरेक्टिव, हैच कलर और सीडीके मेनू ये दोनों पास किए हैं। अभी यहाँ पे मैट मेनू हैच कलर के सारे इनपुट आउटपुट्स एंड लॉजिक यूज कर सकता है और सीडीके मेनू सिलेक्टेड इनपुट्स यूज कर सकता है। डेवलपर्स इसका एक डिटेल वीडियो मैं एग्जांपल के साथ इस चैनल पे शेयर करूँगा। अभी हम अगला फ्यूचर देखेंगे, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। डेवलपर्स अगला फीचर है फंक्शनल राउटर गार्ड्स। तो अब हम स्क्रीनशॉट 1 में देखेंगे, एक राउटर गार्ड की बॉयलर प्लेट हमें दिखाई गई है। राउटर राउटर गार्ड क्या होता है? ये अनऑथराइज एक्सेस से यूजर्स को प्रिवेंट करता है। सपोज आपके पास सिर्फ
यूज़र का एक्सेस है तो आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही देख सकते हो। अगर आप एडमिन हो तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो या फिर उसमें CRUD ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो इन केस में राउटर गार्ड यूज़ होता है। तो अब एंगुलर ने न्यू वर्जन 15 में ये बॉयलर प्लेट को रिड्यूस किया है। अब हमारी राउटिंग डायरेक्ट अब हम हमारी राउटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। बॉयलर प्लेट की हमें ज़रूरत नहीं है। ये न्यू वे है। इसमें अभी स्क्रीनशॉट 2 में देखिए, ये न्यू वे है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड गार्ड क्लास को सिंपल फंक्शन से रिप्लेस किया है, जो फंक्शन बुलियन रिटर्न करेगा। दैट्स इट। तो डेवलपर ये थे रिलीज हुए हुए एंगुलर 15 के रिलीज में जो नए फीचर्स थे, इसकी जानकारी थी ये। अब तक हमने स्टेबलाइजेशंस एंड न्यू फीचर्स के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो डेवलपर स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जानकारी। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन एरर मैसेजेस। डेवलपर्स, जब हमें कोई एरर आता है तब हम डिबगिंग के लिए जब कंसोल में जाते हैं तब हमें मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड पे उस एरर का जो एक स्क्रीनशॉट डाला है, ऐसा एरर दिखता है। उसमें एक लाइन में ऐप कंपोनेंट में एरर है, मैंने वो हाईलाइट भी किया है। बाकी सब इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जोन जेएस से RxJS से कुछ आ रहा है, ये सब थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज है। ऐसा ही एरर मैसेज डिबगिंग करते टाइम चैलेंजिंग होते थे पहले डेवलपर्स को। तो एंगुलर ने इसमें इम्प्रूवमेंट करके एग्जैक्ट एरर लाइंस प्रोवाइड की है, जो कि सेकंड स्क्रीनशॉट में आप देखते हैं। तो जो अनवांटेड लाइंस थी, जैसे कि जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी से आ रही है, उसको रिड्यूस करके आपको एग्जैक्ट एरर लाइन शो की है। जैसे कि ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस से सबमिट बटन क्लिक हुआ है और उसके बाद में ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस एंड ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस 17 एंड 4 लाइन पे हमें कुछ एरर दिख रही है। तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसी हुई है कि एग्जैक्ट एरर लाइंस हमें शो होगी और जो अनवांटेड थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज जो एरर लाइंस आ रही थी उसको रिड्यूस किया गया है। ये था इम्प्रूवमेंट एरर मैसेज के बारे में। तो चलिए डेवलपर्स, हम अगला इम्प्रूवमेंट जानते हैं। ओके, तो हमारी नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट इन एक्सपेरिमेंटल ES बिल्ड सपोर्ट। ES बिल्ड ये एक जावास्क्रिप्ट बंडलर है। एंगुलर अभी बंडलिंग के लिए वेब पैक यूज करता है, लेकिन अगर आप साथ में दिए हुए स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको आप देख सकते हैं ES बिल्ड का स्पीड जो भी बाकी बंडल्स है, जैसे कि पार्सल, रोलअप टेस्टर, वेब पैक 5, इससे बहुत ही वो फास्ट बंडलिंग करता है। ES बिल्ड के फास्ट बंडलिंग स्पीड की वजह से एंगुलर ने इसे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको ES बिल्ड यूज करना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट में angular.json में एक चेंज करना होगा। इसमें आपको बिल्डर सेक्शन में @angular-devkit/build-angular.browser के बाद -es build ऐड करना होगा। तो आप ES बिल्ड का यूज करके अपना ऐप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था ES बिल्ड के एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के बारे में। ये एक इम्प्रूवमेंट एंगुलर एक्सपेरिमेंटल ऐड किया है, ये वाले इम्प्रूवमेंट को। अगले वर्जन में जैसे कि आप जानते हैं, जो भी जैसे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स थे या फिर इमेज डायरेक्टिव था, उसको एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट में ऐड किया था या फिर डेवलपर प्रीव्यू में थे, लेकिन वो अभी स्टेबल हो गए। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल में है, लेकिन आने वाले वर्जन में ये भी स्टेबल मोड में जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखेंगे अभी कि हमारा नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या है। ओके, सो डेवलपर्स, हमारी अगली इम्प्रूवमेंट है ऑटोमेटिक इंपोर्ट्स इन लैंग्वेज सर्विस। डेवलपर, जैसे कि स्क्रीनशॉट में हमें दिखाया गया है, स्टैंड अलोन फो कंपोनेंट का नाम का एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर यहाँ पे रेंडर किया है, लेकिन उसका पाथ एनजी मॉडल में या फिर आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, उसमें जैसे कि हम एनजी मॉडल में कंपोनेंट का पाथ इंपोर्ट करते हैं या फिर स्टैंड अलोन में भी उसका पाथ इंपोर्ट नहीं किया है,
तो अब हमें वो पाथ मैन्युअली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज सर्विस की हेल्प से क्विक इंपोर्ट से हम वो पाथ क्विकली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी लैंग्वेज सर्विस में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बारे में जानकारी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ। ओके, इम्प्रूवमेंट्स में CLI इम्प्रूवमेंट्स भी हुई है। तो एक्चुअली CLI में दो इम्प्रूवमेंट्स हुई है। एक तो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसकी कमांड मैंने यहाँ पे नीचे दी है, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन, ये एक इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद जब हम ng न्यू और ng न्यू से कोई नया एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो अभी उस प्रोजेक्ट में CLI ऑटोमेटिकली test.ts, polyfill.ts एंड environment.ts फाइल रिमूव कर देगा। ये तीन फाइल्स वर्जन 15 में नई क्रिएट होने वाली है अभी। हम एंगुलर डॉट जेसन में पॉलीफिल सेक्शन में पॉलीफाइल्स हमारी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ये थी दो CLI इम्प्रूवमेंट्स। आइए चलते हैं, अभी हम डिप्रिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एंगुलर ने क्या डिप्रिकेट किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो डेवलपर्स एंगुलर ने अपने नए रिलीज में कुछ अनयूज चीज़ें डिप्रिकेट करता है जिससे फ्रेमवर्क सिंपलर एंड इजी टू यूज हो जाता है। इस वर्जन में प्रोवाइडेड इन एनी ऑप्शन और प्रोवाइडेड इन एनजी मॉड्यूल ऑप्शन डिप्रिकेट किया गया है। तो ये दो ऑप्शन अभी एंगुलर वर्जन 15 में डिप्रिकेट हुई है। तो ये था वर्जन 15 में जो डिप्रिकेशन है उसके बारे में जानकारी। आइए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। ओके, डेवलपर्स अब हम जानेंगे एंगुलर 16 के कुछ आने वाले अपडेट के बारे में। एंगुलर के रिलीज प्लान के मुताबिक एंगुलर फ्रेमवर्क का न्यू वर्जन एवरी 6 मंथ के बाद आता है। हम नया वर्जन में 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अभी का जो वर्जन है 15 उसमें भी हमें एक से तीन माइनर रिलीजेस भी देखने को मिलेंगे। एंगुलर 16 के प्लान के मुताबिक उसमें एंगुलर डेवलपर्स सर्वर साइड रेंडरिंग पाइपलाइंस, रिएक्टिविटी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये था एंगुलर 16 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने 16 में भी मतलब थोड़े ही पॉइंट दिए हैं कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। तो डेवलपर्स ये थे एंगुलर वर्जन 15 के ऑफिशियल रिलीज अपडेट्स। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंगुलर के बारे में और वीडियोस के अपडेट के लिए द मार्वलस रेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डेवलपर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।